नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी विधानसभा विशेष सत्र में गूंजा 33% महिला आरक्षण का मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा की एक दिवसीय विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग जोर शोर से उठी। सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने विधानसभा की सभी 230 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग रखी। इस मुद्दे पर सदन में व्यापक चर्चा हुई और महिला सशक्तिकरण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। जीतू पटवारी का बीजेपी पर निशाना, 2029 में महिला आरक्षण लागू करने का दावा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है और 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू किया जाना चाहिए। पटवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा नहीं करती तो 2029 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस 33% महिला आरक्षण जरूर लागू करेगी। कूनो नेशनल पार्क बना चीतों का ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर। करीब 70 साल बाद भारत में लौटे चीते अब कूनो नेशनल पार्क में तेजी से बढ़ रहे हैं। अप्रैल 2026 तक यहां चीतों की संख्या 54 और देश भर में 57 पहुंच गई, जिनमें 37 से ज्यादा शावक भारत में ही जन्मे हैं। फरवरी से अप्रैल के बीच ज्वाला, निर्वा, आशा और गामिनी जैसी मादा चीतों ने शावकों को जन्म दिया। लगातार सफल ब्रीडिंग ने कूनो को रेस्क्यू सेंटर से आगे बढ़ाकर देश का पहला सक्रिय चीता ब्रीडिंग हब बना दिया। मोहन यादव का बड़ा फैसला, 50% कम चमक वाला गेहूं भी खरीदेगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार 50% तक कम चमक वाला गेहूं भी खरीदेगी, जिससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही कम विकसित दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 10% और क्षतिग्रस्त दोनों की सीमा भी बढ़ा दी गई। सरकार का उद्देश्य पानी की कमी से प्रभावित फसलों को समर्थन देना और किसानों की आय बढ़ाना है। इंदौर नगर निगम का बड़ा फैसला, ट्रीटेड वाटर से होगी गाड़ियों की धुलाई। इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाया। अब शहर में गाड़ी धोने के लिए नर्मदा या बोरिंग के पानी का उपयोग करने पर कार्रवाई होगी। निगम ने ट्रीटेड वाटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, जिससे निर्धारित शुल्क देकर आम लोग और संस्थाएं ले सकेंगे। शहर के 8 जोन कार्यालयों पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि निर्माण कार्य, सर्विस सेंटर और उद्यानों में ट्रीटेड वाटर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। एमपी में वेतन संकट, 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन ऐलान। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े करीब 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े इन कर्मियों का आरोप है कि पिछले 5 से 6 महीनों से उन्हें नियमित वेतन नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने 4 मई 2026 से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। यदि मांगे न मानी गई तो इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। एमपी में व्हाइट रिवॉल्यूशन को रफ्तार, गोरस ऐप से बदलेगा डेयरी सेक्टर। मध्य प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर दुग्ध उत्पादन और संकलन बढ़ाने की दिशा में काम तेज किया। गोरस मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को सीधे जोड़ने की योजना है, जिससे पारदर्शिता और आय दोनों बढ़ेंगी। प्रदेश में दुग्ध संकलन बढ़कर 12.5 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया है। इंदौर में 1 मई से मकानों की गिनती, 6,000 कर्मचारी जुटेंगे सर्वे में। इंदौर में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती का काम 1 मई से शुरू होगा। इसके लिए करीब 6,000 प्रगणक मैदान में उतरेंगे। 15 अप्रैल से शुरू हुई स्वयं गणना प्रक्रिया में अब तक 7,500 लोग हिस्सा ले चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। जिन लोगों ने खुद गणना की, उन्हें अपना आईडी नंबर प्रगणक को देना होगा। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रक्रिया तेज, जल्द बढ़ेगी सैलरी। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय ने वेतन संशोधन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। 20 अप्रैल 2026 को जारी पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 13वें द्विपक्षीय समझौते के लिए बातचीत शुरू करने को कहा गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया 12 महीनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को समय पर नए वेतन का लाभ मिल सके। खजुराहो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड पारा, एमपी के 13 जिलों में लू का अलर्ट।
मध्य प्रदेश में अप्रैल में ही भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। खजुराहो में तापमान 45 डिग्री पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा है। नौगांव, सागर, नर्मदापुरम, दमोह, श्योपुर, मंडला, दतिया, टीकमगढ़ में भी पारा 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने 13 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। इंदौर, उज्जैन में वार्म नाइट की स्थिति बन सकती है, जिससे रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।